गुड इवनिंग टू ऑल माय क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और इसको आज हम लोग कंप्लीट भी करेंगे क्योंकि ओनली वन सम इज लेफ्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। वन मतलब वन सम लेफ्ट है, मगर इसके अंदर में 4 ठो सम है, रोमन 1 से लेकर रोमन 4 तक। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये इस सम में देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। 3 है मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं उसमें 2 ठो फैक्टर होता है, और अभी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें 3 ठो फैक्टर आएगा। तो 3 ठो फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे आंसर, और ये एक तो पॉलिनोमियल है, इसको लिख देंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तुम चाहो तो इधर में लेट भी लिख सकते हो, लेट पी एक्स इक्वल टू दिस वन। तो ये देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब 3 तो फैक्टर होगा। तो अगर 3 तो फैक्टर होगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? पहला फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। उसके बाद जो 2 ठो फैक्टर रहेगा वो हम लोग स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म से निकाल लेंगे, और हम लोगों का 3 ठो फैक्टर आराम से निकल आएगा। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए इधर में देखो, इधर में कांस्टेंट टर्म कौन सा है ना, 2 है, ये है कांस्टेंट टर्म। तो ये कांस्टेंट टर्म का हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, ऑल द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं, देखो 2 का क्या होगा फैक्टर्स, 2 का फैक्टर होगा +1 -1 +2 -2, मतलब +-1 और +-2। तो +-1 और +-2 ये सब है 2 का फैक्टर्स। तो हम लोग इधर में लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ, ओ को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ the constant term are +-1 and +-2। ठीक है, तो ये है, मैं इधर से लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है, +-1 +-2। देखो इसको अगर मैं सेपरेटली लिखूंगा तो +1 फिर -1 फिर +2 फिर -2। अभी ये हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग यूज करेंगे +1, मतलब x को लेंगे +1। अगर x का वैल्यू हम लोग +1 लेंगे और ये वैल्यू अगर मैं ये पॉलिनोमियल में बिठाऊंगा और अगर इसका आंसर अगर 0 आया तो मैं बोल सकता हूं कि 1 क्या है, ये एक तो 0 है। किसका ना, ये पॉलिनोमियल का 0 है। जैसे ये 0 है तो मैं यहां से बोल सकता हूं, फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने सीख लिया है, तो मैं बोल सकता हूं x -1, ये इधर आने से माइनस हो जाएगा, x -1 इज ए फैक्टर। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। तो चलो पहले हम लोग ट्राई करते हैं 1 से। तो हम लोग इधर में लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1। तो P1 जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 1 पुट करेंगे। तो 1 क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 +2। अभी 1 क्यूब क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि क्यूब है 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। -2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब ये भी 1, -1 +2। अभी देखो -2 -1 +2। अभी इधर में देखो 1 +2 तो कितना होगा 3, -2 -1 तो -3। तो देखो इधर में आ गया 0। तो जैसे ही 0 आ गया है तो व्हाट आई कैन से, हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 1 क्या है, 0 है। मतलब 1 एक ठो 0 है, किसका ना, ये पॉलिनोमियल का। अगर ये 0 है तब मैं बोल सकता हूं therefore x -1 is a factor of px। x -1 क्या है,
एक तो फैक्टर है, किसका फैक्टर है ना, px का। अभी देखो एक तो फैक्टर हम लोग को मिल गया है, अभी बचा है दो ठो फैक्टर, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। नाउ ऑन डिवाइडिंग, अगर मैं डिवाइड करूंगा, नाउ ऑन डिवाइडिंग px बाय x माइनस 1 वी गेट, तो हम लोग को क्या मिलेगा, चलो हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको मैं रब आउट करता हूं, तो इसको रब आउट करने से थोड़ा सम थोड़ा लेंदी होगा। तो नाउ ऑन डिवाइडिंग px बाय x माइनस 1, तो डिवाइड करेंगे, तो ऐसा करके हम लोग डिवाइड करते हैं, तो लिखेंगे इधर में क्या ना, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और डिवाइड करेंगे x माइनस 1। तो जैसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर होगा उसको बोलते हैं कोशंट, वो इधर में आएगा। और कोशंट क्या आएगा, देखो अच्छा से, इसको कैसे करके डिवाइड करना है वो भी मैंने क्लास 8 में तुम लोग को सिखाया है। अगर भूल गया है तुम लोग, अगर भूल गए हो तो उसको देखो, मेरा और एक तो चैनल है इकोनोमेट्रिक्स डे, उधर में तुम देख सकते हो, क्लास 8 में मैं तुम लोग को पढ़ाया है। तो इसको करने के लिए देखो अंदर में क्या है, स्टार्टिंग एक्स क्यूब, तो वो लिखो रफ में, और जो इधर में है, इधर में क्या है x माइनस 1, ये क्या है डिवाइजर, डिवाइजर का स्टार्टिंग क्या है x है, तो डिविडेंड का स्टार्टिंग डिवाइजर का स्टार्टिंग, इसको तुम डिवाइड करो तो ये कट जाएगा, 2 आएगा, तो कितना आया x स्क्वायर, तो इसको लिख दो इधर में x स्क्वायर, ठीक है। अभी ये x स्क्वायर को तुम मल्टीप्लाई करोगे हमेशा डिवाइजर से x माइनस 1, तो कितना आएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो लिख दो इधर में x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको लिख लेंगे माइनस और इसको लिखेंगे प्लस, उसके बाद ये कट जाएगा। अभी देखो इधर में माइनस और प्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो इधर में आएगा एक्स स्क्वायर, और साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस बड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा माइनस एक्स, बहुत गर्म है। तो अभी देखो इधर में इसका स्टार्टिंग क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइजर का स्टार्टिंग क्या है एक्स, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो माइनस एक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 से, तो ऐसा करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, तो कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो अभी ये दोनों कट जाएगा, और इधर में देखो माइनस माइनस मतलब एडिशन, और साइन होगा माइनस और ये बन जाएगा 2x। अभी ये जो प्लस 2 है ये आएगा। अभी चलो फिर से, इनसाइड स्टार्टिंग क्या है माइनस 2x, आउटसाइड स्टार्टिंग क्या है x, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2, तो वो इधर में लिखेंगे। अभी माइनस 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, तो ऐसा करके मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x प्लस 2, तो माइनस 2x प्लस 2। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, तो देखो दोनों ही कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा 0, तो 0 हम लोग को रिमाइंडर मिल गया है। तो देयरफॉर कोशंट, तो इधर में कोशंट कितना आया, कोशंट आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये है कोशंट। और रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर तो 0 आया है, तो रिमाइंडर तुम ये चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। तो रिमाइंडर आया है 0, कोशंट आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये जो कोशंट है ये एक तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ने सीखा है, स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म में अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से दो फैक्टर आ जाएगा। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं, देखो इधर में जगह नहीं है इसलिए मैं इसको रब करता हूं, तो ये पोर्शन तुम लोगों ने सीख लिया है। अभी मुझे
थोड़ा और जगह चाहिए तो इसको मैं रब करता हूं। अभी मैं लिख सकता हूं देयरफॉर px, क्या है px? px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अभी देखो ये है डिविडेंड जो इधर में लिखा है, डिविडेंड px। तो डिविडेंड px इक्वल टू डिविडेंड, तो डिविडेंड का एक तो फॉर्मूला होता है, वो क्या है ना, डिवाइजर इनटू कोशंट। तो डिवाइजर क्या है x माइनस 1 और कोशंट कितना है ना, x² माइनस x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है 0, तो प्लस 0। तो प्लस 0 लिखने का जरूरत नहीं है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। मतलब px को मैंने, जो डिविडेंड है उसको मैंने कौन सा स्टाइल में लिखा है, डिवाइजर इनटू कोशंट। अभी देखो इधर में x माइनस 1 एज इट इज, और ये जो है इसको मैं स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म करूंगा। तो उसके लिए x² माइनस, इधर में x मतलब 1x, तो इधर में मैं ब्रैकेट दूंगा, उसके बाद x, उसके बाद माइनस 2, लास्ट साइन माइनस है तो अंदर में माइनस होगा। अभी देखो इधर में फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 2, 1 इंटू 2 2 होता है, तो 2 का फैक्टर करने से 2 और 1 आएगा, और हमको सब्ट्रैक्ट करके 1 लेकर आना है, तो इधर में मैं क्या लिखूंगा 2 माइनस 1। तो देखो आ गया है। ये मैंने कैसे किया है ना, स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म से। तो अभी x माइनस 1 एज इट इज, और इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर से निकालेंगे, तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1x। तुम सिर्फ x भी लिख सकते हो, जो लोग थोड़ा वीक है उन लोग के लिए मैं ये माइनस प्लस 1x लिख रहा हूं, नहीं तो प्लस x ही लिखता है, सभी लिखता है, मैं भी लिखता हूं माइनस 2। तो अभी x माइनस 1 एज इट इज। अभी यहां से मैं कॉमन लूंगा इन दोनों से और इन दोनों से, यहां पे क्या कॉमन होगा x कॉमन होगा, तो क्या पड़ा है x माइनस 2। यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, तो क्या पड़ा है x माइनस 2। जो ये डायरेक्ट नहीं समझ सक रहे हो तो उन लोगों के लिए भी मैं इधर में कर दे रहा हूं। देखो x², क्योंकि ये वीडियो सब स्टूडेंट के लिए है, सभी स्टूडेंट एक जैसा नहीं है, तो कोई डायरेक्टली समझ सकता है, कोई डायरेक्टली नहीं समझ सकता, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो x² और माइनस 2x, मैंने x कॉमन लिया है तो x लिखूंगा, डिवाइड करूंगा, कॉमन मतलब डिवाइड, मैंने बोल दिया डिवाइड। अभी देखो ये x और ये स्क्वायर कट जाएगा और ये x कट जाएगा, क्या है x माइनस 2, तो मैंने लिख दिया x माइनस 2। नेक्स्ट वन 1x माइनस 2, प्लस नहीं 1x माइनस 2, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1, और 1 से डिवाइड करोगे तो वो तो सेम आएगा 1x माइनस 2, 1x माइनस 2 मतलब x माइनस 2, तो x माइनस 2 मैंने लिख दिया है। अभी गौर से देखो x माइनस 2 सेम है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 एज इट इज, यहां पे x माइनस 2 और क्या पड़ा है, ये चला जाएगा तो x पड़ा है x, और यहां से ये चला जाएगा तो प्लस 1। तो देखो हम लोग का आंसर आ गया है, तो इसको थोड़ा मैं रब करता हूं। तुम चाहो तो इसको आंसर ऐसा ही लिख सकते हो, नहीं तो तुम थोड़ा अरेंज भी कर सकते हो, x प्लस 1 लिखो पहले, उसके बाद x माइनस 1 लिखो, उसके बाद x माइनस 2 लिखो और लिख दो आंसर, कोई भी एक तो, ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो। अगर तुम बोलोगे नहीं सर मैं x माइनस 2 पहले, वो भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो फैक्टर्स है, फैक्टर्स मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4, और नहीं तो इधर में 5, तो ये अगर तुम ऐसा 5 इंटू 3 इंटू 2 वो भी राइट है, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ख्याल से अभी क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव अंडरस्टूड नाइस। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5 रोमन 2। तो रोमन 2 में देखो एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, तो ये भी एक तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 तो फैक्टर्स आएगा, तो मैं लिखूंगा लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5।
तो अभी हिट एंड ट्रायल मेथड से एक तो फैक्टर निकल आएगा, तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म आर, तो 5 का क्या होगा, प्लस माइनस 1 तो एक तो फैक्टर आएगा, एंड प्लस माइनस 5, तो यही फैक्टर होगा। तो अभी हम लोग इधर में इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से एक तो फैक्टर निकालेंगे। तो पहले +1 लेंगे, तो एट x इक्वल टू 1, तो तब px कितना आएगा, p1, तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। तो अभी इधर में देखो 1 आएगा, माइनस 3 इंटू 1 आएगा, माइनस 9 माइनस 5, तो 1, तो इधर में कितना होगा 3 माइनस 9 माइनस 5, तो ये तो 1 है। अभी ये तीनों ही नेगेटिव साइन है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, 9 प्लस 3 12, तो 12 प्लस 5 कितना होगा 17, तो इधर में आ जाएगा -16। तो ये 0 नहीं आ रहा है, तो मैं इधर में लिख सकता हूं देयरफॉर x, देखो ये अगर इधर आएगा x -1 हो जाएगा, x -1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। तो तुमने 1 लिया है, आया नहीं है। अभी तुम क्या करोगे, नेक्स्ट 1 के बाद क्या है -1 लेना है, उससे तुम ट्राई करोगे। चलो उससे हम लोग ट्राई करते हैं। मैं इधर में कॉपी को, मेरा पेज को, बोर्ड को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा हूं। अभी हम लोग लिखेंगे अगेन एट x इक्वल टू -1। चलो -1 से लेते हैं, देखते हैं ये आता है या नहीं। तो इधर में मैं लिखूंगा p -1, तुम लोगों को दिखाई देगा या नहीं, थोड़ा डाउट लग रहा है, फिर भी देखते हैं। -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, ठीक है। अभी मैं इधर में इसको सॉल्व करता हूं, तो इसका कितना आ जाएगा नेगेटिव, -1 क्यूब तो क्या होगा, ऑड नंबर है तो -1 ही होगा। तो उसके बाद देखो माइनस, उसके बाद देखो 3 है इंटू 3 इंटू, अभी -1 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, अभी 9 इंटू 1 9, उसके बाद -5, तो ये आ गया। अभी इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, -1, अभी ये कितना होगा -3 प्लस 9 -5। अभी देखो माइनस आइटम कितना तो है, ये वाला और ये वाला, तो सभी माइनस मतलब ऐड करेंगे, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, तो -9 प्लस 9। देखो 0 आ गया है। जैसे ही 0 आ गया है, जो वैल्यू मैंने लिया है मतलब -1, ये एक तो 0 है, किसका ना px का। अगर ये 0 है तो x प्लस 1 हो जाएगा फैक्टर, तो देयरफॉर x प्लस 1, क्योंकि x इक्वल टू -1, तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। मैंने तुम लोगों को फैक्टर थ्योरम में सिखाया है। अगर फैक्टर थ्योरम तुम लोगों ने नहीं देखा है, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो वो जाके देख लो, तब ये जो फैक्टर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अगर x इक्वल टू -1 अगर 0 आया तो -1 में बोल सकता हूं क्या, 0 ZERO, और अगर ये 0 है ZERO, तब x प्लस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ एक तो फैक्टर निकल गया है, अभी और 2 फैक्टर निकालेंगे। नाउ क्या करेंगे, इसको डिवाइडिंग px, हम लोग px बाय x प्लस 1 वी गेट। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये जो px है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे क्या, x प्लस 1 से। तो चलो इधर में डिवाइड करते हैं,
तो डिवाइड के लिए ऐसा करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये मैंने लिख दिया है। अभी देखो इधर में x प्लस 1, तो इसके लिए चलो थोड़ा रफ करते हैं। इनसाइड स्टार्टिंग क्या है एक्स क्यूब, आउटसाइड स्टार्टिंग क्या है x, तो इसको काटने से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इधर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर को मैंने क्या बोला है, तुमको हमेशा डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 1, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो इधर में लिख दोगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी देखो ये कट गया, अभी देखो माइनस माइनस वी विल ऐड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। अभी ये माइनस 9x नीचे आएगा, ठीक है। अभी इनसाइड स्टार्टिंग क्या है माइनस 4x स्क्वायर और आउटसाइड स्टार्टिंग x है, तो ये कट जाएगा, तो क्या है माइनस 4x, तो इधर में लिख दो माइनस 4x, ठीक है। अभी देखो माइनस 4x को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइजर x प्लस 1। तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो कि तुमको ये रफ वर्क करना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम डायरेक्टली कर सकते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अगर करूँगा, मैं तो डायरेक्टली करूँगा, ये रफ करूँगा नहीं। ये रफ किसके लिए है, जो लोग वीक है, जो लोग कर नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उन लोगों के लिए ये रफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा और उसके बाद माइनस 4x आएगा, तो वो इधर में लिख दो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x। अभी इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा। अभी देखो माइनस प्लस डिफरेंट साइन मतलब सब्ट्रैक्ट, 9x और 4x को सब्ट्रैक्ट करने से 5x, और इधर में साइन कौन सा आएगा माइनस आएगा। अभी माइनस 5 निकल के ऊपर से लेकर आ जाओ नीचे में। अभी द लास्ट वन इधर करते हैं, तो माइनस 5x, आउटसाइड स्टार्टिंग क्या है x, तो कट जाएगा, कितना आएगा माइनस 5, तो इधर में लिख दो माइनस 5। तो माइनस 5 को तुम मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 से, तो माइनस 5x माइनस 5, तो माइनस 5x माइनस 5। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो देखो डिफरेंट साइन सेम थिंग, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कोशंट कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 0। अगर तुम सोचते हो कि नहीं सर ये हमें नहीं लिखूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मत लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लास्ट स्टेप क्या ना, बाकी जो दो ठो फैक्टर्स है उसको हम लोग निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे नाउ px इक्वल टू, px कितना है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो इसका ये है डिविडेंड, तो डिविडेंड मतलब डिवाइजर इंटू कोशंट, तो डिवाइजर क्या है x प्लस 1, मतलब ये एक तो फैक्टर आ गया है, और कोशंट कितना है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो इसको हम लोग स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म में सॉल्व करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट दे दो x माइनस 5 और ऐसा करके अंदर में माइनस, लास्ट साइन माइनस है तो इधर में माइनस। अभी देखो मुझे सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है, 4 लाना है। 5 और स्टार्टिंग नंबर क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, 1 इंटू 5 होता है, तो 5 का फैक्टर क्या होगा 1 और 5 होगा, तो यही दोनों फैक्टर, तो 5 माइनस 1 करने से ही आ जाएगा। तो अभी देखो x प्लस 1 और इधर में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5, ठीक है। अभी देखो x प्लस 1 ये मैंने लिख दिया है। अभी यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, तो ये दोनों से कॉमन और ये दोनों से कॉमन, यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 5 रहेगा,
और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1, तो क्या रहेगा x माइनस 5। और ये है आ गया हम लोग का 3 ठो फैक्टर, तो x माइनस 5 और एक तो है x प्लस 1। तुम इसको ही आंसर लिख सकते हो, इसको ही इधर में आंसर लिख सकते हो, और नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा अरेंज कर सकते हो। x प्लस 1, उसके बाद फिर आ रहा है x प्लस 1 और उसके बाद x माइनस 5। देखो ये माइनस को तुमने लास्ट में ले लिया है। तो ये है तीनों फैक्टर। क्यों तीन तो फैक्टर? क्योंकि जो सम है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मेरा ख्याल से अभी क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन 1 और रोमन 2 तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो। और वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बोला था कि इसको आज मैं कंप्लीट करूंगा, मगर मैं देख रहा हूं कि ये जो दो ठो सम मैंने किया है ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, एडिट करने में प्रॉब्लम होगा, और मेन चीज़ है वीडियो का क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो अच्छा क्वालिटी के लिए मैं ये सम को इधर ही स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में बाकी दो ठो सम सिखाऊंगा। तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए, ये तो आएगा ही आएगा, तो ये अगर एग्जाम में आए यू कैन डू 100% करेक्ट। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय, एंड लेट्स ऑल टुगेदर से मैथ्स इज ऑसम।